सत्सङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतम पुञ्जजासु वचन रविकर निकर जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जाओ सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धर हे मर्यादा पुरुषोत्तम हे मर्यादा पुरुषोत्तम हे रघुकुल भूषण राम स्वीकारो इस दास के बारंबार प्रणाम सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय भरे सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना परम आदरणीय आज के इस ग्राम पैजनी में आयोजित राम कथा सत्संग कार्यक्रम के आयोजनकर्ता परम सम्माननीय श्री गिरिवर वर्मा जी, हमारे मानस मंच के समक्ष विराजमान परम आदरणीय श्री PR साहू सर जी, परम पूज्य श्री शुक्ला जी महाराज, अभी अभी पधारे हुए हमारे श्री उपाध्याय जी महाराज और श्री कृष्ण कुमार रजक जी और जितने भी यहाँ पर स्थानीय राम कथा अनुरागी मानस के राजहंस श्रोता वक्ता आज इस सभा स्थल पर विराजमान हैं। आप सबको मैं हृदय से बारंबार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। धन्यवाद दूंगा माननीय श्री गिरिवर वर्मा जी को, जिनके आयोजन से आज ग्राम पैंजनी में राम कथा का आयोजन हुआ है और इस राम कथा रूपी गंगा मैया में हमें भी अवगाहन करने का, स्नान करने का सुअवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। क्योंकि कहा गया है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा। ये जो सत्संग है, भगवान की जो कथा है, आज इस संसार में दुर्लभ हो गया है और जब भी हमें मिलता है ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हमारे कई जन्मों के भाग्य जागते हैं तभी हमें ये सौभाग्य मिलता है। आज का कथा प्रसंग मुझे जो चौपाई प्राप्त हुई है, भरे सुमानस सुथल थिराना
सुखद शीत रुचि चारु चिराना। कहा गया है ऊपर के दोहे में, जस मानस जहि विधि भयऊ जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमरी उमा वृषकेतु। ये जो मानस शब्द है, इसी पर पहले हम थोड़ा विचार कर लेते हैं कि एक तो मानस कहते हैं हमारे मन से संबंधित गतिविधियों को, हमारे मन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, मन का जो विलास है उसको मानस कहा जाता है। इसीलिए मन से संबंधित रोगों को मानस रोग कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन से संबंधित रोगों को मानस रोग कहते। एक तो मानस हो गया हमारा मन। दूसरा देखते हैं एक और मानस की बात यहाँ पर रखी गई है रामचरितमानस में, वह है मान सरोवर। और मान सरोवर एक झील है, एक सरोवर है, और भौगोलिक नक्शे के अनुसार ये कैलाश पर्वत के पास स्थित है, जहाँ पर भगवान शंकर जी और माता पार्वती का नित्य निवास है, कैलाश पर्वत। उसी कैलाश पर्वत के पास ही ये मान सरोवर स्थित है। मान सरोवर झील है। कहते हैं कि वहाँ तक पहुँचना बड़ा कठिन है, दुर्गम रास्ता है। एक तो आज वह हमारे भारत देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, चीन की सीमा में है मान सरोवर, और अगर वहाँ हमको यात्रा करनी है तो चीन सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। तो दूसरा मानस ये हो गया मान सरोवर झील। कहते हैं कि इसी झील से सरयू नदी की उत्पत्ति हुई है, और ये तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस रूपी जो मान सरोवर है, इसकी भी उत्पत्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के मन से, या कहें कि भगवान शंकर जी के मन से, इस राम कथा रूपी मान सरोवर से ही राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित हुई है। तो एक तो हमारा मन हो गया मानस, दूसरा मान सरोवर झील हो गया, और तीसरा गोस्वामी तुलसीदास जी बताएं इसी रामचरितमानस को एक तीसरे प्रकार का मान सरोवर उन्होंने निरूपित किया है। अब देखते हैं कि पहले तो लिखा है केवल मानस, और बाद में आता है भरे उस सुमानस सुथल थिरानस। मानस के आगे सु शब्द लग गया, सुमानस। तो हम देखते हैं कि संसार में जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं, जितने प्रकार की चीज़ें हैं, सब में गुण और दोष दोनों पाए जाते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गह पय परिहरि बारी विकार। जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सब में अच्छाई और बुराई दोनों है, गुण और दोष दोनों है। उसी प्रकार से हमारा मन भी अपने सामान्य अवस्था में बहुत कम रहता है, अन्यथा किसी न किसी प्रकार के गुण और दोष से वो ग्रसित हो ही जाता है। अगर हमारे मन में अच्छी बातें हैं, सकारात्मक बातें हैं, तो फिर वो मानस सुमानस कहलाता है। और अगर हमारे मन में बुरी बातें आ रही हैं, नकारात्मक तर्क वितर्क आ रहे हैं, तो फिर हमारा मन जो है कुमानस कहा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है सुमानस। मन भी कभी शुद्ध होता है और कभी अशुद्ध होता है। अच्छे विचार आ रहे हैं, सतोगुणी विचार हमारे अगर मन में आ रहे हैं, तो मन हमारा शुद्ध मन है।
और कहीं हमारे मन में नकारात्मक बातें आ रही हैं, तमोगुणी या रजोगुणी बातें आ रही हैं, तो फिर हमारा मन दूषित है, अशुद्ध है। तो मन में भी शुद्धता और अशुद्धता पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी प्रकट कर रहे हैं कि भरेव सुमानस, राम यश रूपी जल, राम यश रूपी जल अगर हमारे मन में आकर के भरता है तब तो सुमानस है। और जो जल राम यश रूपी जो जल है, उसके लिए गोस्वामी जी कुछ गुण बताते हैं, कुछ विशेषता बताते हैं, विशेषण दे रहे हैं। मधुर मनोहर मंगलकारी, अगर राम जस रूपी जल है तो हमारे जीवन में उससे मधुरता आएगी, जीवन में मिठास आएगी, हमारा जीवन लोगों के लिए प्रेरणाप्रद होगा, मनोहर होगा, और हमारी हर गतिविधि, हमारी हर क्रिया प्रतिक्रिया मंगलकारी होगी। जैसे कि यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। वर्षा हो रही है, किसकी वर्षा हो रही है? राम सुजस बर बारी। बर माने होता है श्रेष्ठ, उत्तम, श्रेष्ठ जल की वर्षा हो रही है। और कौन सा वर है, कौन सा जल है? राम सुयस रूपी जल की बारिश हो रही है। ठीक इसी प्रकार जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपना विवाह करके जनकपुर से वापस आए, माँ जानकी को साथ में ले करके, और भगवान वहाँ पर कुछ दिन निवास किए अयोध्या में। उस समय का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या में मंगल ही मंगल, सुख ही सुख दिखाई दे रहा है। क्योंकि वहाँ भी इसी प्रकार की वर्षा बताई गई है। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। वहाँ भी वर्षा हो रही है। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। वहाँ सुख की जल की वर्षा हो रही है। 14 भुवन जो हैं वही मानो कि बड़े बड़े पर्वत हैं। और हमें तो जानते ही हैं कि धरती पर जब वर्षा होती है तो उसमें पर्वतों का भी कुछ न कुछ अपना कारण होता है। पर्वत भी उसमें कारण बनते हैं, वर्षा कराते हैं। बादलों को रोक करके पर्वत जो है वर्षा कराते हैं। और जिस बादल में जल भरा होता है वो बादल जो है नीचे झुक जाता है, और जब नीचे झुक जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे स्तर में आ जाता है, तो जा कर के किसी न किसी ऊंचे पर्वत से वो टकराता है। तो भुवन चारि दस भूधर भारी, और सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। सुकृत किनका है? तो महाराज दशरथ जी का है, उनकी रानियों का है, समस्त अयोध्या वासियों का सुकृत है। उन सब के सुकृत ही यहाँ पर मेघ बने हुए हैं, बादल बने हुए हैं, और उससे सुख की वर्षा होती है। तो यहाँ भी राम सुयस रूपी जल की जब वर्षा होती है तो कहाँ से होती है वर्षा? वेद पुराण उदधि घन साधु। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, यही सब मानो कि सागर हैं, समुद्र हैं।
और समुद्र से ही जल जो है वाष्पित होकर के ऊपर जब उठता है आकाश में पहुंचता है और आकाश में जा कर के शीतल होकर के उसी से बादल तैयार होता है। और बादल ही समुद्र के ऊपर से तो बनते हैं, समुद्र के ऊपर, और आकर के थल भाग में वर्षा करते हैं। परमात्मा की कितनी सुंदर व्यवस्था है कि हम कहते हैं कि संसार में लगभग 2/3 जल भाग है और 1/3 भाग में ही थल भाग है। अगर वर्षा की व्यवस्था नहीं होती तो सोचिए क्या हाल होता संसार का। तो वर्षा कराते कौन है? तो उदधि घन साधु। वेद पुराण तो सागर हैं, समुद्र हैं, और वहाँ से जल लेकर के आने वाले हैं। वेद शास्त्र से कुछ ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें लेकर के निकाल करके लाते कौन है? साधु महात्मा। जैसे कि बादल समुद्र से जल लेकर के आते हैं, उसी प्रकार से वेद शास्त्रों से ज्ञान की बातें, धर्म की बातें, भक्ति की बातें लेकर के आते हैं हमारे साधु संत, ऋषि मुनि, महात्मागण। वही मानो कि यहाँ पर बादल के समान है। अब बारिश तो होती है, आप लोग भी देखते हैं कि बारिश अगर हो रही हो और हमारे आंगन में 2 घड़े हों, बारिश तो ज़ोरदार हो रही, झमाझम बारिश हो रही है, और मान लो हमारे आंगन में 2 घड़े हैं, तो जो घड़ा सीधा रखा हुआ है उसी में जल भरेगा, और दूसरा घड़ा अगर मान लो उल्टा रखा हुआ है, उसका मुंह नीचे की ओर है, तो उसमें भाई 1 बूंद भी जल नहीं आने वाला है। उसी प्रकार से जहाँ पर पात्रता होगी, पात्रता माने खालीपन, जहाँ पर खाली जगह होगी वहीं पर पानी भरेगा। तो हमारा मन जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में खाली होना चाहिए, तभी वो सुमानस है। अगर हमारा मन जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में खाली है, कहना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। अगर हमारा मन कामना रहित है, निष्काम है, अगर हमारा भाव निष्काम है, तभी हमारे मन में खालीपन रहेगा, उसमें कुछ ग्रहण करने की क्षमता रहेगी, तभी उसमें पात्रता हो सकती है। तो जैसे कि गहरे स्थान में ही पात्रता होती है, उसके लिए खालीपन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारा मन निष्काम है, उसमें कुछ भी नहीं है, वाल्मीकि मुनि महाराज भी भगवान को रहने के लिए जो 14 स्थान बताए हैं, वहाँ पर भी यही बात कहे हैं कि हमारा मन कैसा हो? तो निष्काम हो। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने हो, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गे हो। माने जिसका मन पूरी तरह से रिक्त है, खाली है, जिसमें पात्रता है, वही सुमानस है। जो निष्काम है वही सुमानस है। तो हमारा मन कैसे होना चाहिए? सुमानस होना चाहिए, उसमें पात्रता होनी चाहिए, रिक्तता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, मन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मन में जैसे किसी पात्र में पहले से कोई वस्तु या जल भरा हुआ हो, तो ऊपर से अगर हम और उसमें भरना चाहें तो नहीं भर पाएगा। उसी तरह से अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, निष्काम नहीं है, रिक्त नहीं है, तब तक कि हम उसमें किसी भी ज्ञान की बात को, भक्ति की बात को उतारना चाहें, भरना चाहें तो नहीं भर पाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ पर भरे हो माने हमारे मन में रिक्तता होनी चाहिए। रिक्तता है तभी उसमें राम यश रूपी जल जो है आकर के भर गया। और ऐसे ही जगह को सुथल कहते हैं, जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ रखी हुई हो, जहाँ पर कोई बुरी चीज़ रखी हुई हो, गंदी चीज़ रखी हो, उसको हमको सुथल सुंदर स्थान नहीं कहेंगे।
तो जहाँ पर भगवान राम का यश रूपी जल भरा हुआ है, यहाँ जहाँ पर भगवान राम का चरित्र है, भगवान की कथा है, भगवान का नाम है, वही स्थान जो है सुथल भी कहला सकता है। तो एक तो हमारा मन सुमानस हो, और सुंदर मन को हम सुमन भी कह सकते हैं। सुमन माने फूल भी होता है। तो हमारा मन सुंदर हो, सुमानस हो, और उसमें पात्रता हो, और अगर उसमें कुछ चीज़ भरी हुई हो तो कोई अच्छी चीज़ भरी हुई हो, भगवान का यश रूपी जल भरा हुआ हो, भगवान का चरित्र, भगवान की कथा, भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, इन चीज़ों से भरा हुआ हमारा मन हो, तभी वो सुमानस है और तभी वो सुंदर स्थल है। अब आगे लिखते हैं कि थिराना, थिराना मन होता है स्थिर हो जाना, शांत हो जाना। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि नदी जो है तब तक शांत नहीं हो पाती, तब तक वो हमेशा चंचल बनी रहती है, जब तक वो सागर से मिल नहीं जाती है। सरिता जल जलनिधि मोह जाई, अचल होई जिमि जीव हरि पाई। तो नदियों का जल, नालों का जल तब तक के अशांत रहता है, जब तक के चंचल रहते हैं, तब तक के अस्थिर रहते हैं, जब तक कि वो ईश्वर तक माने समुद्र तक नहीं पहुंच जाते हैं नदी का जल। और अचल होई जिमि जीव हरि पाई, जब जीव जो है भगवान को प्राप्त कर लेता है तभी वो स्थिर हो पाता है, शांत हो पाता है। उसी तरह से हमारा मन भी एक सरिता कह सकते हैं, मन को एक सरिता भी कह सकते हैं, एक सरोवर भी कह सकते हैं। तो हमारा मन रूपी जो सरिता है वो भी तब तक के अशांत और चंचल बनी रहेगी जब तक कि वह ईश्वर तक न पहुंच जाए। ईश्वर को पाने के बाद ही मन शांत होता है, उसी को कहते हैं समाधि या तुरीयावस्था। तो जैसे जल अपने गंतव्य तक, सागर तक पहुंच करके स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी ईश्वर को प्राप्त करके शांत होता है, स्थिर होता है। तो थिराना माने होता है बिल्कुल शांत हो जाना। जब जल शांत होता है तो उसमें जितना मैल है, मिट्टी है, धूल के कण हैं और कुछ कचड़े हैं, वो सब नीचे बैठ जाते हैं, रेत के कण सब नीचे बैठ जाते हैं। जैसे अभी अभी प्रयागराज में आप बहुत लोग गए हैं कुंभ स्नान करने के लिए। वहाँ हम जब भी जाते हैं तो देखते हैं कि गंगा मैया का जल जो है बिल्कुल गंदला गंदला, मैला मैला सा दिखते रहता है। और जैसे हम उसको अपने अंजलि में लेते हैं, अंजलि में उठा लेते हैं वहीं से नदी के जल को, गंगा के जल को, देखते ही देखते पल भर में ही जल जो है एकदम निर्मल हो जाता है। वहाँ देखते हैं तब बिल्कुल उसमें रेत के कण मिले रहते हैं, क्योंकि जल जो है शांत नहीं, जल प्रवाहित हो रहा है। तो उसी प्रकार से जैसे जल जब शांत होता है तो उसमें जितने भी मैल, मिट्टी, धूल के कण मिले हैं सब नीचे बैठ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा मन भी तभी शांत होता है जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्षा रूपी जल को अगर हम लें, जब बारिश होती है, तुलसीदास जी महाराज वर्षा ऋतु में लिखते हैं कि वर्षा ऋतु को वर्णन जब करते हैं तो भूमि परत भाढ़ाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे ही आकाश से जल बूंद के रूप में नीचे धरती पर आता है, जमीन के संपर्क में आते ही वो जो बिल्कुल निर्मल जल था पहले,
वह विकारग्रस्त हो जाता है, निर्मल नहीं रह पाता, फिर उसमें कुछ मैल आ जाते हैं। जैसे कि जीव के लिए कहा गया है, ईश्वरयंस जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब तक कि जीव ईश्वर के पास है या ईश्वर में है, तब तक के तो बिल्कुल शुद्ध निर्मल रहता है, चैतन्य अवस्था में रहता है, निर्मल रहता है, चेतन अमल और सहज सुख राशि, सुख निधान। जीव का लक्षण ही है कि सहज में ही सुख स्वरूप है वो। जैसे भगवान के लिए कहा गया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं, तो उनका अंश के रूप में हमारा जीव भी बिल्कुल सुख राशि है, सुख की राशि है, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन वही जीव जब धरती में आता है, माँ के कोख से, माँ के गर्भ से जब बाहर आता है, संसार में जैसे ही आता है, नाना प्रकार के माया मोह से वो लिपट जाता है। जन जीवहि माया लपटानी। तो जैसे जीव संसार में आकर के माया मोह से लिपट जाता है, उसी प्रकार से वर्षा का जल जो है धरती पर पड़ते ही मैलग्रस्त हो जाता है, मैला हो जाता है। तो देख ली कि वर्षा ऋतु का जो जल है उसको हम नया जल कह सकते हैं, बिल्कुल नया है वो। और उसके बाद जब शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु में जल जो है थोड़ा शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। पहले उसमें जो मिट्टी और धूल के कण जो मिले हुए हैं वो सब नीचे बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो उसको हम पुराना जल कह सकते हैं। अगर नया पुराना की भाषा में लें तो वर्षा ऋतु का जल जो है नया है, शरद ऋतु का जल जो है थोड़ा पुराना हो गया, और शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु के आते आते वो बिल्कुल चिराना हो जाता है। यहाँ पर चिराना शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। चिराना माने बिल्कुल पुराना, जो सभी प्रकार के मैल विकार से रहित हो गया हो, जो बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो गया हो, निर्मल हो गया हो, पावन हो गया हो, उसी को यहाँ पर चिराना शब्द का उपयोग गोस्वामी जी कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में बात भी बताई गई है। वैसे तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसको धान का कटोरा कहते हैं, और धान या चावल दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चावल को ही धान भी कह देते हैं, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में चावल की खेती होती है, चाहे धान की खेती कहें चाहे चावल की खेती कहें। तो चावल के बारे में भी बताया गया है कि करीब करीब लगभग 2 साल तक के, 2 साल होने के पहले धान को नया धान या नया चावल कहते हैं। 2 साल होने के बाद उसको पुराना चावल माना जाता है, और फिर उपयोग करने लायक उसको माना जाता है, खाने लायक उसको मानते हैं। अगर पुराना चावल है तो उसको नए चावल से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उत्तम माना जाता है उसको। तो जब खेत से धान निकला तब तो नया धान है वो। 2 साल बीतते बीतते वही चावल जो है पुराना हो जाता है। और ये भी बात कहा गया है संतों के द्वारा शास्त्रों में कि अगर वही चावल अगर 3 साल का हो जाए तब उसको चिराना शब्द से संबोधित कर सकते हैं। 3 साल के चावल को चिराना कह सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो यहाँ पर वही चिराना शब्द है, माने हमारा मन में जब राम यश रूपी जब जल आएगा, हमारे मानस में, हमारे मन में राम यश रूपी जल जब आ करके भरेगा, तो उसको हमको तुरंत माने उसको कुछ शांत रहना है, शांतिपूर्वक उसके बारे में हमको चिंतन मनन करना है। कथा हम तो कहीं सुन लिए जा करके, किसी सत्संग स्थल में या किसी राम कथा स्थल में या किसी श्रीमद् भागवत कथा स्थल में हम लोग जा करके कथा तो सुन लिए, और कथा सुनने के बाद हमको उसके बारे में चिंतन मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, उसके बारे में कुछ विचार करना चाहिए। तो वही है उसे राम कथा रूपी जल का पुराना हो जाना। तुरंत सुने तब तो वो नया है, और कुछ समय अगर उस पर हम चिंतन मनन किए, विचार किए,
निधिध्यासन किए, शांतिपूर्वक उस पर हम कुछ सोच किए, विचार किए, तब फिर वो राम कथा रूपी जल जो है थोड़ा पुराना हुआ। और उसके बाद अगर हम कहीं उसको सुनाते हैं, कहीं अगर हम उसको कहीं प्रस्तुत करते हैं अपने वाणी से, तब फिर कहना चाहिए वो चिराना होना चाहिए, उसको बिल्कुल शुद्ध रूप में हमको सुनाना चाहिए। तो जिस प्रकार से वर्षा का जल धरती के संपर्क में आकर के गंदला हो जाता है, उसी प्रकार से संतों का ये मत है कि अगर हमको कहीं से राम कथा प्राप्त हो रही, राम का यश मिल रहा है, तो उसमें भी वक्ता का कुछ न कुछ विचार जरूर शामिल हो जाता है। और आप सब लोग भी अनुभव करते होंगे, कथा कहने वाले तो बहुत लोग हैं संसार में, बहुत वक्ता हैं, सब अपने अपने मति अनुसार, अपने अपने रुचि अनुसार कथा कहते हैं। कोई राम कथा कहता है, कोई शिव पुराण की कथा कहता है, कोई श्रीमद् भागवत की कथा कहता है। तो कथा कहने वाला का जो विचार है, उस कथा में जरूर कुछ न कुछ शामिल हो जाता है। हमारे मन में जो बात है कि जैसे कि धरती में आकर के पानी जो है प्रभावित हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे मन में आकर के कथा में भी कुछ न कुछ अशुद्धि आ जाती है। तो हम सब लोगों को इसी बात का ख्याल रखना है, जितने भी वक्ता हैं, कथाकार हैं, उनको, कि हम उसमें अपना ज़्यादा न मिलाएं। जहाँ से हमको कथा मिली है, किसी भी वेद शास्त्र मिली है, किसी भी ऋषि मुनि साधु संत से मिली है, वक्ता से मिली है, तो हम यथावत उसको रखें, अपना उसमें ज़्यादा मिलाने का प्रयास न करें। अन्यथा कहा गया है कि कलियुगी जीवों में तो सतोगुण बहुत कम पाए जाएंगे। जो 3 गुण हैं, सत, रज और तम, उसमें कलयुग के लोगों के लिए, कलयुग में पैदा हुए लोगों के लिए कहा गया है कि उनमें सतोगुण की मात्रा बहुत कम, विरले ही मिलेंगे। अन्यथा रजोगुण और तमोगुणों की अधिकता हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में ज़्यादा है। तो अगर हम कहीं से कथा सुनते हैं, प्राप्त करते हैं, हमारे मानस में अगर कथा करके भरती है, तो उसमें भी हमारे मन का प्रभाव जरूर कुछ न कुछ पड़ ही जाता है, दूषित उसमें हो ही जाता है। तो उसको हमको शांतिपूर्वक निधिध्यासन करके, शांत हो करके चिराना बनाना है उसी को। हमें जो कथा प्राप्त होती है, राम यश रूपी जल जो हमको प्राप्त होता है, उस जल को हमको चिराना बनाना है, मन उसको शांत करना है, शुद्ध करना है, पवित्र बनाना है उसको। हमारे मन में अगर कुछ रजोगुण तमोगुण हैं, तो ज़्यादा उसमें मिलने न पाए, गंदला ना होने पाए, इसलिए हमको शांत रह करके चिंतन मनन करना है, विचार करना है, निधिध्यासन करना है। तो हमारे जल में जो, हमारे मन में, मानस में जो जल, राम यश रूपी जो जल आते हैं, वो कान के रास्ते से प्रवेश कर, शकील श्रवण मग चले सुहावन। किस रास्ते से आता है? तो कान के रास्ते से, कान के मग से हमारे सामने आते हैं, हमारे हृदय में आते हैं। अब उसी प्रकार से अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को लें, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहीं न कहीं से प्राप्त किए हैं, उनके मानस में भी कहीं न कहीं से राम यश रूपी जल आकर के भरा है, तुलसीदास जी के मन में, मानस में। तो एक तो कहते हैं कि सबसे पहले तो अपने बचपन के जो गुरु हैं नरहरि आनंद जी, नरहरि दास जी, उनसे कथा सुने। बताते हैं कि तुलसीदास जी की जीवनी में लिखा गया है कि जब तुलसीदास जी 5 वर्ष के हुए, या लगभग 6 साल के, 5-6 साल के, तभी उनके गांव में एक दिन नरहरि आनंद जी का आगमन हुआ। उसके पहले तो बिल्कुल अनाथ
दर दर भटकता हुआ बालक था वो तुलसीदास जी महाराज। एक एक दाने के लिए तरस रहा था। तो एक दिन वो मंदिर, अपने गांव के ही मंदिर में जा कर के तुलसीदास जी बैठे हुए थे। छोटे से बच्चे थे, 5-6 साल के। उसी मंदिर में नरहरेंद्र जी का आगमन हुआ और गांव के लोगों से पूछा कि बालक कौन है, बच्चा कौन है। तो बोले कि यहीं का एक अनाथ बालक है। उसको देख करके नरहरेंद्र जी को दया आ गई उसके ऊपर और गांव वाले से बोले कि इसको मैं अपने पास ले जा रहा हूँ, ऐसे ये भटक रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं इसको अपने पास ले जाता हूँ। इस प्रकार से नरहरेंद्र जी 5 वर्ष की उम्र में उसको अपने पास ले गए, 6 साल की उम्र में, और उसको फिर राम कथा सुनाए। मैं पुण्य निज गुरुसन सुनी, कथा सुकर खेत, समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। नरहरेंद्र जी मुझको बार बार एक कथा सुनाया, लेकिन उसने मुझे मेरी समझ में नहीं आई। तदपि कही गुरु 12 ही 12। जब एक बार में नहीं समझा तो अनेक बार मेरे गुरु महाराज नरहरेंद्र जी मुझको इस कथा को सुनाए। तो इस तरह से नरहरेंद्र जी से जो प्राप्त राम कथा है, जो ज्ञान है, उसको हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी के जीवन में एक नयापन है, उसमें नया कथा है। उसके बाद 15 साल की उम्र में तुलसीदास जी महाराज काशी पहुंच गए और शेष सनातन जी के पास जा कर के रहने लगे। काशी के एक संत शेष सनातन जी के यहाँ जा कर के रहने लगे। वहाँ भी बहुत दिनों तक रहे, संत समागम किए, वेद शास्त्रों की बात ऋषि मुनियों से, वक्ताओं से सुने, साधु संतों से सुने, वहाँ शास्त्रों का भी अध्ययन किए। इस तरह से लगभग 35 से 40 साल के उम्र में, 35 से 40 साल की उम्र में तुलसीदास जी महाराज काशी में शिक्षा प्राप्त किए, सत्संग किए, वेद शास्त्र अध्ययन किए, ऋषि मुनियों से कथा सुने। और ये कहना चाहिए कि उनमें चिंतन मनन भी किए। उसी बीच वे चिंतन मनन किए, इस कथा पर बहुत गंभीरता से विचार किए। तो यहीं पर कहना चाहिए कि पुरानापन आया उनके ज्ञान में। राम रस रूपी जल, राम यश रूपी जल जो उनको मिला हुआ है गुरु परंपरा से, उसमें कुछ पुरानापन आया। और उसके बाद तुलसीदास महाराज इतने दिनों तक उसके बारे में चिंतन मनन करते रहे, सोचते रहे कि लगभग 76-77 साल की उम्र में वे राम कथा लिखना प्रारंभ किए हैं। 77 साल की उम्र में संवत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा। तो लगभग 77 साल, 76-77 साल की उम्र तक के तुलसीदास महाराज केवल उस पर चिंतन मनन के निधिध्यासन किए, उस पर अपना मन को शांत करके विचार किए, माने उसको परिष्कृत किए। वैसे हम जानते हैं कि रामायण शतकोटि अपारा ऐसा कहा गया, तो तुलसीदास जी महाराज बहुत से रामायणों को सुने होंगे, पढ़े होंगे। रामायण शतकोटि अपारा है, उसमें से बहुत से रामायण को तुलसीदास जी महाराज सुने होंगे, पढ़े होंगे, सत्संग किए होंगे। और उनके अलावा जो 4 वेद है, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण, इन सब को पढ़े होंगे। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सबका अध्ययन किए तुलसीदास महाराज। इस सब से उनके मस्तिष्क में परिपक्वता आती गई, और मस्तिष्क में जब परिपक्वता आई, वही मानो कहने की तुलसीदास जी का चिराना है। राम कथा, राम यश रूपी जल का जो है चिरानापन है। तब तुलसीदास जी महाराज संवत 1631 में इस राम कथा को लिखना, लिपिबद्ध करना प्रारंभ किए। और आज हम लोग देखते क्या हैं कि ज़्यादातर लोग, वक्ता लोग, हम सब लोग क्या हैं, सुनना कम चाहते हैं, सुनाना ज़्यादा चाहते हैं। सुनने की प्रवृत्ति शायद हम में कम होती है और सुनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो हमको तुलसीदास जी महाराज से यही सीखना है, इसके हम उतावलापन नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। काफ़ी चिंतन मनन के बाद, काफ़ी परिष्कार करने के बाद ही हमें अपने गुरु परंपरा से या हमारे शास्त्रों से, ऋषि मुनि से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, राम यश रूपी जो सुंदर जल प्राप्त हुआ है, उसको हमको संसार को परोसना है। तो परिष्कृत रूप में परोसना है, ज़्यादा अपने मन का उसमें नहीं मिलाना है। तो
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा के गाने वाले या उसके वक्ता तो बहुत मिलेंगे, गायक बहुत मिलेंगे, गाने वाले बहुत मिलेंगे, वक्ता बहुत मिलेंगे, लेकिन जे गावें यह चरित्र संभारे, तुलसीदास महाराज स्पष्ट करते हैं कि जो इस चरित्र को संभाल करके, माने इसमें किसी प्रकार का विकार न ला करके, अपनी ओर से पूरा प्रयास करके कि शुद्ध रूप में, पवित्र रूप में ही हमारे शास्त्रों में जो बात कही गई, वेदों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात कही, तुलसीदास जी महाराज को भी ऋषि मुनियों से ही ये कथा प्राप्त हुई है। प्रथम मुनिन हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। बहुत से ऋषि मुनियों से चल करके ये कथा तुलसीदास जी के पास पहुंची है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जे गावें यह चरित्र संभारे, जो इस चरित्र को संभाल करके शुद्ध रूप में, अच्छे रूप में, परिष्कृत रूप में अगर इस कथा को कोई गाता है या कोई कहता है, तो यह ताल चतुर रखवारे, वही इस मानस रूपी सरोवर के, इस तालाब के चतुर रखवाला, रक्षक कहा जा सकता है। इस तरह से सुखद शीत रुचि चारु चिराना। अर्धाली को फिर थोड़ा सा ले लेता हूँ। अगर भगवान राम का यश रूपी जल हमारे मन में भरता है, हमारे मानस में आकर के स्थिर होता है, तो वो हमारे जीवन में सुख उत्पन्न करता है, सुखद होता है वो। क्योंकि जल के जो 3 गुण बताए गए हैं, शीत माने शीतलता, और रुचि माने सुंदर स्वाद होना चाहिए जल में, मिठास होनी चाहिए, और चारु माने उसमें मनोहर सुंदरता भी होनी चाहिए। माने जल बिल्कुल देखने में भी सुंदर हो और पीने में भी, उपयोग करने में भी संतुष्टि प्रदान करने वाले, हमारी प्यास को बुझाने वाला जल हो। तो राम कथा यश रूपी जो जल हमारे मन में, हमारे मानस रूपी सरोवर में अगर आकर के भरता है, तो हमारे लिए बहुत सुखद है और शीतलकारी है, जीवन को शांति प्रदान करने वाली है, रुचि उत्पन्न करने वाली है, हमारे जीवन में मिठास आएगी, मधुरता आएगी, और उसमें मनोहरपन आएगा, और फिर उसमें परिपक्वता, जिसको चिराना कहा गया है, ये सब हमारे जीवन में आएंगे। तभी हमारा जीवन जो है सार्थक होगा। जिस प्रकार से हम जीव तभी शांत होता है जब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अचल होई जिमि जीव हरि पाई, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी तभी सार्थकता आएगी, तभी हमारा जीवन सफल होगा, जब हम भगवान के यश रूपी जल को सही रूप में अपने हृदय में धारण करेंगे और शुद्धतम रूप में उसे अगर हो सके तो दूसरों तक परोसेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। कथा को कहने में मुझसे जो भी गलती त्रुटि भूल हुए होंगे, उसके लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। राम राम।